13 था उसमें तो गलती हुआ ही हुआ, 13 दिसंबर। 4 वाला पेपर था उसमें भी गलती हुआ। सीताहरण हुआ था तो राम जी का मुंह लटक गया था, लेकिन जब पूरी लंका में आग लगाई गई ना तो रावण के खानदान का मुंह लटक गया। तो जो रावण के खानदान है इसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। सत्याग्रह के लिए हम लोग बैठे हुए गर्दनी बाग में, तो ये बगल में ही है। और परमार साहब को तो हम लोग यहाँ से ऐसे विदाई नहीं होने देंगे, चाहे वो कितने भी मजबूत हो। राहुल गांधी निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष है, और सदन की बात करें, अगर हम निम्न सदन की बात करें लोकसभा की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद दूसरे नंबर पे वही आते हैं। उनके बारे में बहुत सारी छवि बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति प्रोटोकॉल तोड़ के बच्चों से मिलने गर्दनी भगा जाता है। और वो छोटे छोटे नेता जिनको बिहार के लोग ही नहीं जानते हैं, वो भी यहाँ आने से शर्माते हैं। तो दरअसल 6 दिसंबर, 25 दिसंबर और 29 दिसंबर का दिन बिहार के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से मांग कर रहे थे, हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, हम लोग हाथ पैर जोड़ रहे थे, और सरकारी गुंडे हम लोग पे लाठियां बरसा रहे थे। और ये फिर क्या होगा? होगा तो वही जो ऊपर वाला चाहेगा, लेकिन जो री एग्जाम होगा कि नहीं होगा? री एग्जाम क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे लोग जेल भी जाएंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी 17वीं लगातार चर्चा में बना हुआ है और आपने देखा है कि बीते दिन ही बीपीएससी ने बीपीएससी 17वीं पीटी की फाइनल आंसर की जारी कर दी है। और जैसे ही फाइनल आंसर की जारी हुई है, वैसे ही एक बार फिर से हंगामा मच गया है। तो आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रमांशु सर। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी गुरुजी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे ही बीपीएससी ने फाइनल आंसर की जारी की, वैसे ही हंगामा मच गया, अब क्या हो गया है? दरअसल ये 17वीं बीपीएससी है, ये आने वाले कई वर्षों तक याद किया जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन और इतनी ज्यादा समस्या आज तक किसी भी बीपीएससी या किसी भी स्टेट के जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं हुआ। देखिए कि कितने ज्ञानी लोग बैठे थे पेपर बनाने वाले, कि जो 13 था उसमें तो गलती हुआ ही हुआ, 13 दिसंबर। 4 वाला पेपर था उसमें भी गलती हुआ, यानी अब इसके बाद जो 3 सेट और जो एक और सेट बचा हुआ है उसको भी आप निकालेंगे तो उसमें भी इसी तरह क्वेश्चंस गलत मिलेंगे। और ये सारे वो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो तथाकथित लोग जो है यूपीएससी का पेपर बनाते होते होंगे। अभी तो इसमें भी एक जो है रिट जाएगा कि आखिर ये लोग हैं कौन। इस पर भी रिट बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल जाना चाहिए कि आखिर ये लोग जी। हैं कौन। कारण क्या है कि आप जो है और बहुत सारे स्टेट हैं। देखिए, एक होता है टाइपिंग मिस्टेक, और एक होता है डेलिबरेटली जानबूझ के करना ताकि कंट्रोवर्सी बने। और ये कंट्रोवर्सी मुझे लगता है कि बिहार को बदनाम करने के लिए और बीपीएससी के को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। इंटेंशनली किया जा बिल्कुल रहा है, बिल्कुल आप ये डेलिबरेटली किया जा रहा है इसको, ठीक है। इंटेंशन एक अलग हो गया, जैसे हम लोग लीगल लैंग्वेज इसको डेलिबरेटली जानबूझ के करना, ओके, जी ठीक है ना। जी जी। तो इंटेंशनली डेलिबरेटली से कह रहा हूँ। एक तो हमारे बिहार की छवि खराब हो रही है, दूसरा क्या है कि इससे जो है हम जब बाहर जाते हैं तो ऑलरेडी बिहार की छवि खराब की जा चुकी है किस बहुत सारे मामलों में। लेकिन बीपीएससी की जो छवि मेंटेन हुई थी 68 और 69 में, मैं आपको बताऊं कि 38वीं से लेके और इस 17वीं तक सिर्फ यह 68 और 69 ऐसा बीपीएससी का एग्जाम था जिसने पूरे भारत में एक मिसाल बनाया था। चाहे एग्जाम के पहले प्रोसेस से लेके और एग्जाम के लास्ट में। मुझे याद है कि 69 में क्या हुआ था, 68 में शायद, हाँ 68 में या 69 में क्या हुआ था कि जिस दिन इंटरव्यू खत्म हुआ और अगले दिन जो है आपका रिजल्ट आ गया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल तो ये जो जी। क्वेश्चंस डाले गए हैं, चलिए मान ली जानबूझ के नहीं, हम कहते 13 में गलती हो गई, हम्म 4 में भी गलती हो गई, जी। और अभी तो बच्चों ने कहा नहीं तब तक आपने 4-4 क्वेश्चन घटा दिया। हम्म और अभी तो और बहुत सारे ऐसे प्रश्न गलत हैं जिसको सिली मिस्टेक नहीं कुछ कहते। सवालों को डिलीट भी कर दिया गया। डिलीट, ये डिलीट मतलब बताइए, डिलीट तुम कैसे कर दिया अपने से? तुम पे तो केस होना चाहिए। तुमको उसके लिए पैसा दिया गया है, हम लोग के टैक्स का पैसा तुम्हें दिया गया है, और तुमने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन डाला। और उसके बाद बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिसमें अभी भी, जहां मैगजीन होना चाहिए वहां न्यूज़पेपर, जहां न्यूज़पेपर होना चाहिए वहां पत्रिका, 1911-12 इंग्लिश में कोई और आंसर दिया है, हिंदी में कोई और आंसर दिया। यही इशू उठा था कर्नाटक वाले में, सिर्फ ट्रांसलेशन की बात थी तो पूरा का पूरा जो है पेपर कैंसिल कर दिया गया। और यहाँ तो आप देखेंगे पहली प्रक्रिया से लेके जो पहली मीटिंग हुई थी टीचरों के बीच और वो जो है चेयरमैन के पास, जी। और अब तक शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब बीपीएससी ने कोई नोटिस जारी किया हो और उसमें गलती ना दिखी हो आपको। तभी उठा था नॉर्मलाइजेशन का उसी मुद्दा। उसी समय कहानी कहानी शुरू जी हुई थी। जी जी। और अब आखिर आप ये एग्जाम को फाइनल करेंगे कैसे जब आपने 2 एग्जाम ले लिया तो। तो चूंकि कोर्ट में केस गया तो देखिए साहब, उसमें 4 क्वेश्चन गलत थे, इसमें सब सही माना गया था, तो एक 4 घटा दिया तो बराबर बराबर हो गया। साहब ऐसे नहीं होता। ये कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये नीट घोटाला नहीं है,
ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला नहीं है, जी। ये बिहार के आने वाले 35 साल का भविष्य है। और इसमें आप ये गलती नहीं, ब्लंडर कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं हम्म, ताकि अपने लोगों को उसमें शामिल किया जाए और अपने ऑफिशियल्स तैयार किया जाए, हम्म, जिसको कहते हैं कैडर। जी। एक तो पॉलिटिकल कैडर होता है ना, एक हाँ, हाँ, ऑफिशियल कैडर भी होता है, अच्छा। जो आने वाले 35 साल में आपके लिए काम करें। हम्म, जिस प्रकार हम लोग लाठी खाए हैं ना, वो लाठी पुलिस नहीं मारती थी, वो कैडर मार रही थी। ठीक है? हम्म, तो इस तरह की चीजें जो है अपने आप में, तो ये जो अभी आंसर में सारी समस्याएं उठी, हम लोग जो है कल परसों पूरा देखे कि क्या क्या है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें भेजी हम्म। कि सर यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, अच्छा, यहाँ। वहां पर भी गलतियां बिल्कुल हैं। बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी बहुत सारी गलतियां हैं। गलतियां हैं। जी। और इनको सुधार, तो अभी देखिए, अच्छा इसने क्या कर रखा है, पांच हाँ। पांच सौ रुपए के क्वेश्चन पे मांगते हैं। एक तो आपको बता दूं कि बिहार के बीपीएससी का सबसे ज्यादा फीस है। हम्म, बाकी यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह देखेंगे तो 150 200 100 रुपया ही होता है। हम्म, ये 600 रुपया लेके इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं। और उसमें भी आप अलग अलग कुछ अलग अलग पोस्ट भरते हैं तो उसका आप अलग से 600 600 रुपया देना पड़ता है। हम्म, यानी एक ही एग्जाम में आपको भरने के लिए 1800 रुपया देने पड़ते हैं। और उसके बाद इतनी सारी गलती है। हम्म, आप तो शुरू से इसको कवर कर रही हैं। बिल्कुल कर- जी। जब हम लोगों ने कहा था कि साहब ये बाबू परीक्षा परिषद 22 सेंटर के बराबर है, तो लोगों हम्म, को बुरा लग रहा था, नहीं सर, एक सेंटर, एक सेंटर। लोग मानने को मानने तैयार को नहीं तैयार थे। नहीं थे। जी। और जब बीपीएससी ने वही 22 सेंटर कर दिया, बिल्कुल। हम लोग का इंटेंशन अलग था 22 सेंटर का, इनका इंटेंशन 22 सेंटर का अलग था। कि जहां पे 19 दिसंबर को पेपर हो गया 13 के बाद, लेकिन जब आपको 4 को पेपर कराना था, आप नहीं करा के 22 सेंटर में करा दिए, हम्म। ताकि अपने लोगों को उसमें भरा जा अच्छा, सके। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे गुरुजी कि बीपीएससी ने कुछ दिनों पहले एक नोटिस भी जारी की थी। क्या लिखा हुआ था उस नोटिस में? नोटिस में ये आंसर की को लेके लिखा हुआ आंसर की है। को हाँ, लेकर देखिए के जैसे लिखा क्या हुआ था। इसके पहले भी हुआ था, तो आंसर की में क्या होता है कि अगर आप जी। कुछ सुधार चाहते हैं, तो हम्म, पर क्वेश्चन के हिसाब से 500 रुपये आपको जमा करना पड़ता है ताकि सुधार हो जाए। ये कौन हम्म, सी बात हुई? ताकि लोग जो है पैसे के कारण न दें। अच्छा। अरे 150 रखते हैं आप एक क्वेश्चन के लिए, 500 क्या है? हम्म, ताकि लोग सोचें कि एकदम 100% प्रूफ होगा तब भी देंगे। अरे भाई स्टूडेंट हैं सब। हम्म, फिर भी अभी हमारे पास, कल ही बता रहा हूँ आपको, बीपीएससी टीआरई के बच्चे आए हुए थे, एक हम्म, लड़के का 1 नंबर से नहीं हुआ था और उसने 5 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन किया था अच्छा। और उसको बीपीएससी ने नहीं माना। बीपीएससी ने माना नहीं, क्योंकि ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जिनको लगता है कि कुंवर सिंह जो है आरा में थे और जो है हम्म, क्रांति जो है पटना में कर रहे थे। क्यों? क्यों हमारे ज्ञानी इतिहासकार बोलते हैं कि मानसिक रूप से यहाँ थे। मुझे नहीं समझा कि मानसिक रूप से मैं गर्दनी बाग में हूँ कि यहाँ पे हूँ। हम्म, ठीक है। तो खैर बीपीएससी है और हमारा जो है माननीय उच्च न्यायालय में हम्म, कुछ लोग जाके जिरह करते हैं, तो ये सब सारे का सारे काम करते हैं। तो ये लेकिन सब गुरुजी ऐसा लगता है कि बीपीएससी जितना जल्दबाजी में, यानी कि अब कुछ दिनों का इंतजार और उसके बाद बीपीएससी रिजल्ट भी जारी कर देगा। यानी कि इधर आप लोग हल्ला करते रहिएगा और उधर बीपीएससी रिजल्ट निकाल देगा। देखिए मैम, बीपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ। ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन वो जनता से ऊपर नहीं। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला लाइन शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया शुरू होता है ना, ना कि आर्टिकल 315 से शुरू होता है। तो कोई बीपीएससी जो है पटना से बाहर नहीं है और चेयरमैन अमेरिका में नहीं बैठते हैं। हम्म, सब हम लोग के दायरे में ही है। गलती करके भागेंगे कहाँ वो? हम लोग भागने थोड़ा ना देंगे उनको, जी। उनको छोड़ेंगे थोड़े नहीं। हम्म, ये बिहार की जनता है, संविधान भी जानती है, कानून भी जानती है, क्रांति भी जानती है। हम्म। अगर यहाँ के युवा सत्याग्रह जानते हैं तो यहाँ के युवा लेकिन क्रांति भी जानते रिजल्ट जारी हो जाएगा तो आप लोगों के हाथों में तो हैं। कुछ कुछ नहीं नहीं, ऐसा आएगा। ऐसा कुछ मुंह लटक जाएगा, कहाँ कहाँ आप लोग छुपिएगा नहीं उसके सर। बाद। जो चोरी करता है क्योंकि उसका पूरी तैयारी तो चल रही है नहीं नहीं, गुरुजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लड़ाई है ना। हाँ। जब हम लोग जो है सत्य और असत्य की लड़ाई होती है, तो लोगों को लगता है कभी भी जो है सत्य का मुंह नहीं लटकता, हमेशा असत्य का मुंह लटकता है। निश्चित रूप से जो है सीता हरण हुआ था तो राम जी का मुंह लटक गया था, लेकिन जब पूरी लंका में आग लगाई गई ना, तो रावण के खानदान का मुंह लटक गया। तो जो रावण के खानदान है उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। सत्याग्रह के लिए हम लोग बैठे हुए गर्दनी बाग में, तो ये बगल में ही है। और परमार साहब को तो हम लोग यहाँ से ऐसे विदाई नहीं होने देंगे, चाहे वो कितने भी मजबूत हो। अच्छा। जनता से मजबूत अधिकारी नहीं होता है, ससम्मान उनकी विदाई करेंगे। हम्म, और जो लोग इसमें लगे हुए हैं उसको हम लोग छोड़ने वाले थोड़ा नहीं। छोड़िएगा नहीं किसी बिल्कुल। को। अब उसको नकारात्मक न लीजिएगा, लेकिन जी। सकारात्मक रूप से बोल रहे हैं कि हाँ। कानूनी रूप से हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि 11 दिन बाद क्या कुछ होगा, क्योंकि 11 दिनों बाद है 31 तारीख, यानी कि फैसले वाला दिन है। गुरुजी क्या होगा? देखिए अभी और बहुत सारी डेट उसमें जा रही हैं हम्म, और चीजें इतनी आसानी से सॉल्व होने वाली नहीं है, हम्म, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही। और मुझे नहीं लगता कि 31 को डायरेक्ट रिजल्ट आ ही जाए। मुझे लगता है कि अच्छा। चीजें कुछ आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तो यानी कंट्रोवर्सी, कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लंबा इंतजार नहीं होगा, हाँ। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। हम्म, क्योंकि जो इन्होंने काम किया है और जिस प्रकार तानाशाही
जो व्यवस्था इन लोगों ने स्थापित कर रखी है, तो बचेंगे थोड़े नहीं। आप जनता के साथ जो है अन्याय करके जनता आपको छोड़ेगी थोड़े नहीं। और बिहार में जनता मतलब युवा, बिल्कुल। यहाँ पे लगभग 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है और पूरे भारत में सबसे युवा प्रदेश अगर कोई है तो बिहार ही है। अपना बिहार। और बिहार की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि हमारे पास रोजगार का सिर्फ एक ही साधन है, सरकारी नौकरी, और हुँ, कुछ नहीं है। हुँ, यहाँ के 75 साल के इतिहास में हमने सब कुछ किया सिवाय सरकारी नौकरी के, मतलब नौकरी रोजगारी के अलावा हुँ, कुछ भी नहीं। यहाँ दुनिया भर की बिल्डिंग बन गई लेकिन उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं बना। हुँ। अफसोस होता है कि पटना में जो है आप भी पीआईएल दाखिल करने वाले थे? अभी है प्रोसेस चल रहा है और अच्छा। जल्द ही आपको मैं सूचना पूरी दे दूंगा। हुँ, और मैं हुँ। कोशिश कर रहा हूँ कि भारत के नामी गिरामी वकील उसमें शामिल हों। नामी-गिरामी वकील बिल्कुल, जब शामिल होंगे। जब लड़ाई होगी तो फिर जो है वकील भी वैसे ही होने चाहिए। हाँ, हाँ। किस-किस को घेरने की तैयारी है गुरुजी? सारे पापियों को घेरा जाएगा, कोई भी अच्छा। छूटने वाला नहीं है। कोई नहीं बख्शा जाएगा। चलिए अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि राहुल गांधी भी आए थे और आकर आपसे ही सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात हुई थी और कितना भरोसा है राहुल गांधी पर? देखिए, अ, राहुल गांधी निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष हैं हुँ, हुँ, और सदन की बात करें, अगर हम निम्न सदन की बात करें लोकसभा की, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद दूसरे नंबर पे वही आते हैं। हुँ, उनके बारे में बहुत सारी छवि बनाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति प्रोटोकॉल तोड़ के बच्चों से मिलने गर्दनी भगा जाता है। हुँ, और वो छोटे-छोटे नेता जिनको बिहार के लोग ही नहीं जानते हैं, वो भी यहाँ आने से शर्माते हैं। हुँ। ठीक? तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी आए, हम लोग की बातों को सुने। लेकिन बात 10 मिनट में क्या हुआ होगा? मैम 10 मिनट में तो जो है पूरे दिल का हाल भी आप बयाँ नहीं कर पाए होंगे उनको। ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या है कि 10 मिनट तो वहाँ बैठे हुए थे, जी, जी। उसके पहले 30 मिनट उन्होंने जो है चाणक्य होटल में बच्चों को दिया था। हुँ। चाणक्य होटल में उन्होंने पूरी की पूरी हम लोग ने लेटर बना के भेजा था। बच्चों से 10 बच्चों से मिले थे राहुल 10 बच्चों गांधी? से मिले थे और पूरी कहानी को उन्होंने समझा था, पूरे लेटर अच्छा। को लिया, जी। तो उस पूरी कहानी को समझ में आ गया था। लेकिन हुँ, बच्चों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब बस आप 2 मिनट के लिए ही चलिए। हुँ, तो उन्होंने पूछा कितने दूर का रास्ता है? तो कहा बस सर यहीं बगल में 2 मिनट है। हुँ। तो चुपचाप वो निकले वहाँ से कि चलो चलते हैं। ये जानकारी उनके सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहीं थी कि कहाँ जा रहे हैं। हुँ। पूछे कहाँ जाकर गर्दनी भाग जा रहे हैं। और पुलिस को हो सकता है कि प्रशासन को परमिशन अगर माँगते तो शायद नहीं देते, नहीं मिलती थी, इसीलिए जी। चुपचाप चले आए। अच्छा। और मुझे तुरंत सूचना मिली कि बस सर निकल रहे हैं, तुरंत हुँ, सर वहाँ व्यवस्था कीजिए। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक बड़ा नेता की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, नीचे हम लोग के साथ बैठे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी जी, लोगों को जी, जी। कुर्सी टेबल चाहिए लेकिन वो व्यक्ति हुँ, नीचे बैठ गया और आप देखे होंगे किस तरह डिस्कस कर रहे थे। हुँ, तो उनसे जब मैंने बात मेरी शुरू हुई, तो चूँकि बच्चों से तो उन्होंने सारी बात कर ली थी, हुँ। लेटर पूरा ले लिया था। उन्होंने कहा सर इसके अलावा क्या हुआ आप हमें बताइए? अच्छा। आप लोग इतने दिन से आखिर बैठे हुँ, हैं, तो हुँ, इसके अलावा क्या हुआ? तो हमने कहा सर 6 दिसंबर, 25 दिसंबर हुँ, और 29 दिसंबर का दिन बिहार के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा, हुँ, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से माँग कर रहे थे, हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, हुँ। हम लोग हाथ-पैर जोड़ रहे थे और सरकारी गुंडे हम लोग पे लाठियाँ बरसा रहे और थे। ये सुलूक हुआ था, बिल्कुल। हुँ, तो उन्होंने कहा कि आपका कोई वीडियो क्लिप है क्या? हुँ, तो चूँकि सारे के सारे बच्चे जिनके साथ ये जाती हुई थी, वहीं बैठे हुए थे आस-पास। हुँ, सबने फटाफट वीडियो निकाल के दिखाया और उन्होंने लगभग 7-8 वीडियोज़ को देखे। जी। वीडियो देखे तो उनके चेहरे पे जो है एकदम सन्नाटा छा गया, हुँ। क्योंकि इस तरह की वीडियो उन्होंने और आज तक जाते ही फेसबुक पर बड़ा पोस्ट कर पूरा कर दिया दिया। था। ये जी, ठीक है। जी। तो वो चेहरे पे उनके दिख रहा था बड़ी जीत मानते हैं इसको देखिए, गुरुजी? अभी तो देखिए हम लोग की लड़ाई कई फ़ेज़ में चल रही है। हम लोग हाँ। बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं हुँ, और इस लड़ाइयों के अलग-अलग फ़ेज़ हैं और अलग-अलग चीज़ें हैं। हुँ, उसमें एक तो हमने लड़ाई जीत ली है कि इस मुद्दे को हमने पूरे भारत भर में पहुँचा दिया है। हुँ, और जो तानाशाही यहाँ चल रही है, जिस प्रकार माननीय नीतीश कुमार जी की छवि खराब करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, हुँ, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे सफल मुख्यमंत्री हैं, हुँ। जिनका लोग जो चाहते बच्चों से 5 मिनट मिल भी नहीं सकते हैं। नहीं, यही तो दिक्कत यही है अच्छा। कि बच्चे तो बाद में आते हैं, हाँ, पहले तो हाँ। मैं कहता हूँ कि सारे पत्रकारों को अभ्यर्थी जो हैं वो सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात गुरुजी कहाँ ज़्यादा माँग रहे थे। 5 मिनट सिर्फ कह रहे थे कि 5 मिनट हुज़ूर मिल तो लीजिए। 5 मिनट तो तब मिलते हैं जब उनके पास मानसिक स्थिति वो होती। अच्छा। उनके आस-पास अगर आप मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, मैं पहले दिन से ही बात कह रहा हूँ हुँ, और मैंने सारे पत्रकारों को चैलेंज किया है हुँ, कि आप लोग जाके उनका 20-25 मिनट इंटरव्यू ले लीजिए। हुँ, पहले दिन से मैं बात कह रहा हूँ ये। ठीक है। उनके आस-पास ऐसा देखिए आप लोग तो कभी जाके देखते होंगे, कई बहुत सारे हुँ, वीडियोज़ में देखा होंगे कि उनसे कोई प्रश्न पूछता है तो 2-4 लोग ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। हुँ, हुँ, 1 सेकंड भी पत्रकारों को नहीं दिया जाता है और हुँ, तुरंत लोग हटा देते हैं। तो जो व्यक्ति उस मेंटल स्टेटस में है, वो लड़कों से कैसे मिल सकता है? हुँ। सोच सकती हैं आप। तो फिर क्या होगा? होगा तो वही जो ऊपर वाला चाहेगा, लेकिन जो री भी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? री एग्ज़ाम क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे लोग जेल भी जाएँगे। होगा। बहुत सारे लोग जेल भी जाएँगे और 2 तारीख से गुरुजी क्या करेंगे?
गुरुजी तो हैं? गांधी मैदान तो हम लोग का तैयारी है। तैयार है गांधी बिल्कुल मैदान। बिल्कुल। पुलिस भी उधर तैयार है। पुलिस से तो हम लोग डंडा वंडा मंगवा लिया है। पुलिस से तो ना हम लोग हैं? 6 को डरे, पुलिस से ना हम लोग 25 को डरे, पुलिस से ना हम लोग जो है 29 को डरे। अब तो पुलिस जो है डंडा उठाने में 100 बार सोचती है। 100 बार सोचती है। तो चलिए अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।